आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि जब बीच सड़क पर आपकी कार खराब हो गई, बाइक खराब हो गई, आप बहुत परेशान हुए, लेकिन आखिर में आप जैसे तैसे करके अपनी मंजिल तक पहुंच गए होंगे। किसी सामने वाली गाड़ी के पीछे अपना लगा दिए, रस्सी लगा दिए, किसी ने आपके बाइक को एक पैर लगा के धक्का दे दिया, आप भी तेजी तेजी चले गए। ये सब सड़क पे हो सकता है। लेकिन सोचिए कोई पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पेस में जाए और वहां स्पेस यान खराब हो गया। अब वहां किस में रस्सी लगाइएगा? वहां कौन पैर से धक्का देके स्पेस यान आगे बढ़ाएगा? वहां तो होगा नहीं। तो यही हाल हुआ है अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ, जो पिछले 55 दिन से स्पेस में फंसी हुई, और वो 5 जून को स्पेस में गई थी और 14 जून को उनको पृथ्वी पर लौटना था। लेकिन अभी तक वापस नहीं लौट पाई, क्योंकि सुनीता विलियम्स को ले जाने वाले स्पेस यान में कुछ तकनीकी खराबियां, और इस वजह से वो स्पेस में अटकी हुई हैं। अब सबसे बड़े खतरे की बात यह है कि अब उनके पास सिर्फ 12 दिन का समय बचा है, और अगर इस दौरान अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने कुछ नहीं किया तो सुनीता विलियम्स के लिए खतरा और बढ़ सकता है, जान पर भी बात आ सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुनीता विलियम्स की इस हालत का जिम्मेदार नासा और अमेरिका की एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग को बताया जा रहा है, क्योंकि 5 जून को उड़ान भरने से पहले ही स्पेस क्राफ्ट में तकनीकी खराबी की जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी मिशन को रोका नहीं गया और स्पेस के लिए रवाना कर दिया गया। इस लापरवाही के बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस मिशन के बारे में सुन लीजिए। दरअसल स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और बोइंग ने मिलकर क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन तैयार किया। इसके लिए खास तौर पर स्टार लाइनर नाम का स्पेसक्राफ्ट तैयार हुआ। इसी स्पेसक्राफ्ट में 5 जून 2024 को अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर ने स्पेस के लिए उड़ान भरी। 25 घंटे के सफर के बाद सुनीता विलियम्स करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच गई। स्पेस स्टेशन में 8 दिन बिताने के बाद सुनीता को 14 जून को वापस आना था, लेकिन इस दौरान जो उनका स्पेसक्राफ्ट स्टार लाइनर था, उसमें हीलियम गैस का लीक होने की जानकारी मिली कि ले इसका तो गैस ही निकल गया। इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट में 5 थ्रस्टर भी बंद हो गए, मतलब गाड़ी बैठ गई, स्पेस यान बैठ गया। इसी वजह से पिछले 55 दिन से सुनीता विलियम्स की वापसी नहीं हो पाई, और अगर इस तकनीकी समस्या को ठीक नहीं किया गया तो स्पेसक्राफ्ट से लौटना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि इस हालत में स्पेसक्राफ्ट में आग लग सकती है। इस मिशन में सुनीता विलियम्स के लिए दूसरी मुसीबत यह भी है कि स्पेस में उनकी सेहत भी कमजोर हो रही है। सुनीता विलियम्स को बोन डेंसिटी लॉस नाम की बीमारी शुरू हो गई। इसमें हड्डियों से कैल्शियम झड़ने की दिक्कत होने लगती है, जिससे हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। इसे मेडिकल साइंस की भाषा में ऑस्टियोपोरोसिस भी कहा जाता है। दरअसल स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, जिससे माइक्रोग्रेविटी कहा जाता है। स्पेस में धरती की तरह हड्डियों पर वजन का प्रेशर नहीं पड़ता, जिसके कारण बोन डेंसिटी कम होने लगती है। इसकी वजह से हड्डियां और मांसपेशियों के टिश्यू तेजी से खत्म होने लगते हैं। यानी स्पेस यात्रा में सुनीता विलियम्स 2 तरह की मुसीबत का सामना कर रही है। हालांकि सुनीता विलियम्स पहले भी कई बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा कर चुकी हैं। वो कई दिनों तक स्पेस स्टेशन के अंदर रह चुकी हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि उनके स्पेसक्राफ्ट में इतनी बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और उनकी सेहत भी बिगड़ती जा रही। स्पेस में फंसे होने के बाद भी सुनीता विलियम्स निराश नहीं है। कुछ दिन पहले सुनीता विलियम्स का एक वीडियो आया था, जिसमें वो स्पेस स्टेशन में जिम्नास्टिक करती दिख रही थी। यह वीडियो उन्होंने खास तौर पर पेरिस ओलंपिक में आने वाले खिलाड़ियों के लिए बनाया था। इसके अलावा सुनीता विलियम्स ने अपने साथियों के साथ रेस भी लगाई। स्पेस में जीरो ग्रेविटी होने की वजह से हवा में तैरते हुए यह वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। यह तस्वीर देखिए, बाल देखिए ना कैसे हवा में उड़ जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुनीता विलियम्स की इस हालत का जिम्मेदार नासा और अमेरिका की एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग को बताया जा रहा है, क्योंकि 5 जून को उड़ान भरने से पहले ही स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी की जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी मिशन को रोका नहीं गया और स्पेस के लिए रवाना कर दिया गया। इस लापरवाही के बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस मिशन के बारे में सुन लीजिए। दरअसल स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और बोइंग ने मिलकर क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन तैयार किया। इसके लिए खास तौर पर स्टार लाइनर नाम का स्पेसक्राफ्ट तैयार हुआ। इसी स्पेसक्राफ्ट में 5 जून 2024 को अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर ने स्पेस के लिए उड़ान भरी। 25 घंटे के सफर के बाद सुनीता विलियम्स करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच गई। स्पेस स्टेशन में 8 दिन बिताने के बाद सुनीता को 14 जून को वापस आना था,
लेकिन इस दौरान जो उनका स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर था, उसमें हीलियम गैस का लीक होने की जानकारी मिली कि ले इसका तो गैस ही निकल गया। इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट में 5 थ्रस्टर भी बंद हो गए। मतलब गाड़ी बैठ गई, स्पेसयान बैठ गया। इसी वजह से पिछले 55 दिन से सुनीता विलियम्स की वापसी ही नहीं हो पाई। और अगर इस तकनीकी समस्या को ठीक नहीं किया गया तो स्पेसक्राफ्ट से लौटना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि इस हालत में स्पेसक्राफ्ट में आग लग सकती है। इस मिशन में सुनीता विलियम्स के लिए दूसरी मुसीबत यह भी है कि स्पेस में उनकी सेहत भी कमजोर हो रही है। सुनीता विलियम्स को बोन डेंसिटी लॉस नाम की बीमारी शुरू हो गई। इसमें हड्डियों से कैल्शियम झड़ने की दिक्कत होने लगती है, जिससे हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। इसे मेडिकल साइंस की भाषा में ऑस्टियोपोरोसिस भी कहा जाता है। दरअसल स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, जिससे माइक्रोग्रेविटी कहा जाता है। स्पेस में धरती की तरह हड्डियों पर वजन का प्रेशर नहीं पड़ता, जिसके कारण बोन डेंसिटी कम होने लगती है। इसकी वजह से हड्डियां और मांसपेशियों के टिश्यू तेजी से खत्म होने लगते हैं। सुनीता विलियम्स के स्पेसक्राफ्ट से आई तकनीकी खराबी को समझने के लिए आपको स्टारलाइनर नाम के स्पेसक्राफ्ट को भी समझना पड़ेगा, जो खास तौर पर इस मिशन को ध्यान में रखकर बनाया गया। दिखने में कुछ गोलाकार चोंच जैसे इस स्पेसक्राफ्ट को स्पेस कैप्सूल भी कहा जाता है। इसे रॉकेट के सबसे ऊपर लगाया जाता है। दरअसल स्टारलाइनर अब तक स्पेस में भेजे गए स्पेसक्राफ्ट से बहुत अलग है। इसे खास तौर पर स्पेस टूरिज्म के लिए ज्यादा लोगों को ले जाने के लिए तैयार किया गया है। इसका आकार यानी डायमीटर 17 फीट और ऊंचाई 15 फीट रखी गई है। यह दूसरे स्पेसक्राफ्ट से बड़ा है और इसमें 7 अंतरिक्ष यात्री बैठ सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा जगह होने के कारण इसमें स्पेस से जुड़े दूसरे सामान भी लाए जा सकते हैं। इसकी दूसरी खासियत यह भी है कि इसे 6 महीने में करीब 10 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका की विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग ने इसे स्पेस टैक्सी के तौर पर बनाया। अब सोचिए, ऐसा टैक्सी बनाया कि पहले ही बार में ठस बोल गया। अगर बोइंग स्टारलाइनर का यह मिशन सफल हो जाता तो इसे स्पेस टूरिज्म के रास्ते खुल जाते। लेकिन अपनी पहली ही यात्रा में स्पेसक्राफ्ट में बड़ी दिक्कत आ गई। अब कोई जाएगा, वो कह रहा है सुनीता विलियम्स को तो अनुभव है तो वो रह रही है। जो यात्री जाएगा वो तो कहेगा यार मैं फंस गया। फिर सुनीता विलियम्स की स्पेस में अटकने के पीछे नासा की लापरवाही को भी जिम्मेदार माना जाता है। दरअसल इस मिशन के लॉन्च होने से पहले कई बार तकनीकी समस्या आ चुकी थी। पहली बार नासा की तरफ से कहा गया कि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को 6 मई को रात 10:34 पर लॉन्च करेंगे। इसे नासा के अलायंस एटलस 5 नाम के रॉकेट पर लॉन्च करने का ऐलान किया गया, लेकिन फिर इसे टाल दिया गया। इसके बाद 1 जून 2024 की डेट दी गई कि तब लॉन्च कर देंगे। इस दौरान दोनों अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर स्पेसक्राफ्ट में बैठ चुके थे, लेकिन लॉन्च करने से कुछ देर पहले तकनीकी खराबी की वजह से मिशन को रोकना पड़ा। फिर 5 जून को एक बार फिर से रॉकेट को लॉन्च के लिए तैयार किया गया और उसे लॉन्च भी कर दिया, लेकिन 6 जून को रात में ही पता चला कि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में गैस लीक हो रही। तो बॉस पहले ठीक तो करते, ढंग से भेज दिया, वो वहां अटके पड़े हैं। इसी वजह से नासा पर आरोप लग रहे हैं कि लॉन्चिंग से पहले नासा ने तकनीकी दिक्कत को पूरी तरह से ठीक नहीं किया और इस लापरवाही की वजह से सुनीता विलियम्स जाके स्पेस में फंस गई। अब तुम तो फंसा के छोड़ दिए नासा, तुमने नासा ने दे दिया झांसा और फंस गई वो वहां जाके। कौन बचाएगा? 12 दिन बचे हैं। अब पूरा हाथ पैर मार रहे हैं कि कैसे सुनीता विलियम्स को बचाएं, कैसे बचाएं, क्योंकि नाक कट जाएगी और उधर जान का खतरा है। सवाल ये सब चल रहा है बॉस।